हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पाइनस में लघु बीजाणुधानी के विकास की, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन पाइनस। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ लिया था नरशंकु किस तरीके का होता है, उसकी क्या संरचना होती है, आपको थोड़ा सा जो है मैं जोड़ देता हूँ पिछली वाली क्लास से। जैसा कि आपको बताया था कि पाइनस में नरशंकु समूह में लगते हैं, साथ ही साथ जो है ये नरशंकु में केंद्रीय अक्ष होती है जिस पर लगते हैं बहुत सारे लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल, और इस माइक्रोस्पोरोफिल के निचली सतह पर लगती हैं लघु बीजाणुधानियाँ। ये लघु बीजाणुधानियाँ किस तरीके से विकसित होती हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। अब लघु बीजाणुधानियाँ जो है, लघु बीजाणुपर्ण जो है उसकी निचली सतह पर विकसित होती हैं। ऐसे में जो लघु बीजाणुपर्ण है उसकी कोई भी हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं उनसे इसका विकास शुरू होता है। यहाँ पर एक से अधिक कोशिकाएं इसके निर्माण में भाग लेती हैं, इसीलिए इस डेवलपमेंट को हम यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाएं यहाँ पर लघु बीजाणुधानी के निर्माण में भाग लेती हैं। तो ये जो है एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ा सा आकार में बड़ी हो जाती हैं। इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स या लघु बीजाणु आरंभिक कोशिका, लघु बीजाणुधानी आरंभिक कोशिका कहते हैं इनको। यह कोशिका जो है इनमें प्रथम परितनिक विभाजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से ऊपर वाली जो कोशिका है एपिडर्मिस की ओर वाली कोशिका, उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल सेल्स या प्राथमिक भित्ति कोशिका, और नीचे वाली जो कोशिका है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। ये इस तरीके से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स बन जाएगी और ऊपर जो है प्राइमरी वॉल सेल बन जाती है। प्राइमरी वॉल सेल जो है आगे चलकर के निर्माण करेगी लघु बीजाणुधानी की भित्ति का, और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल्स है वो आगे निर्माण करेंगी लघु बीजाणुओं का। देखते हैं किस तरीके से। अब यह जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है इसमें लगातार विभाजन होते रहते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारी जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो बन जाती हैं। समसूत्री विभाजन यहाँ लगातार चलते रहते हैं। तो ऐसे में स्पोरोजिनस सेल्स का जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम समूह विकसित हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ स्पोरोजिनस सेल्स जो है एक थी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, बाद में इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में परितनिक व अपतनिक विभाजन के द्वारा स्पोरोजिनस सेल्स का जो है निर्माण होता है। कई सारी जो कोशिकाएं यहाँ पर बन गई हैं, आप देख सकते हैं अगले वाले डायग्राम में जो है वो काफ़ी सारी संख्या इन कोशिकाओं की हो गई है। तो ऐसे में हम इनको कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स, और यह सेल्स से जो बना हुआ पूरा समूह है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसको कहते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू या लघु बीजाणुओं ऊतक कहते हैं इसको। प्राइमरी वॉल सेल में जो है पेरिक्लिनल डिवीजन चलते रहते हैं, जिससे कि इसकी 3 से 4 परतीय वॉल का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति है उसका निर्माण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति है वो बन जाती है। इस लघु बीजाणुधानी की भित्ति में जो सबसे आंतरिक परत होती है उसको हम कहते हैं टेपिटम। यह टेपिटम जो है वो विकसित हो रहे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, साथ ही साथ जो लघु बीजाणुओं का जो परिवर्तन होगा या निर्माण होगा, उनको यह पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसका जो परत का एक तरीके कह सकते हैं कि इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है टेपिटम का। एक ये न्यूट्रिटिव लेयर के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर टेपिटम का जो निर्माण है वो हो चुका है, और साथ ही साथ जो भित्ति है 3 से 4 परतीय, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भित्ति बन जाती है माइक्रोस्पोरेंजियम की या लघु बीजाणुधानी की, जिसकी सबसे आंतरिक परत को हम टेपिटम कह रहे हैं, और यह भित्ति घेरे रहती है स्पोरोजिनस टिश्यू को। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है केंद्र में पाया जाता है, और लगभग लघु बीजाणुधानी का जो आकार है वो अंडाकार आकार यहाँ पर प्राप्त हो जाता है।
अब आप यहाँ देख सकते हैं अगले डायग्राम में कि जो है ये एपिडर्मिस है, ऊपरली वाली लेयर, इसके नीचे जो है ये वॉल लेयर्स है, और इस वॉल लेयर्स की जो निचली वाली जो सतह है, अंतिम लेयर जो है, जो कि वो टेपिटम कहलाती है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका, जिसको हम स्पोरोजिनस सेल कहते हैं, यह रूपांतरित हो जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी ही वो कोशिका होती है जिससे लघु बीजाणुओं का निर्माण होना होता है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को आप यहाँ अलग कलर से बनाई हुई जो है कोशिकाओं के रूप में देख सकते हैं। ये प्रत्येक कोशिका जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि टेपिटम के नीचे पाई जाती हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये चारों लघु बीजाणु जो हैं वो एक चतुष्क के रूप में या टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। आप इनको अगले डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है आपके वो स्पोर टेट्राड है। इस तरीके से ये 4-4 के समूह में लघु बीजाणुधानी जो है, लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणुधानी के अंदर विकसित हो जाते हैं। और अब हम जो है देख सकते हैं कि जो हमारी वॉल है उसमें भी थिकनिंग्स जो है प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरीके से पूर्ण विकसित वॉल जो है बन जाती है बाहर की ओर, और केंद्र में अगर हम देखें तो निर्माण हो जाता है इन स्पोर टेट्राड का, जो कि बाद में जब इनका विकास पूरा हो जाएगा तो कह सकते हैं कि हम एक तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर में 2 लेयर पाई जाती हैं, 2 भित्तियां पाई जाती हैं, जिसमें से बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्जाइन, अंदर वाली को कहते हैं हम इंटाइन या अंतःस्थूल। तो इस तरीके से जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो 2 भित्तियों से घिरा हुआ होता है, और इन के बन जाने के बाद में प्रत्येक माइक्रोस्पोर से जो है 2 इस तरीके से विंग्स निकले आते हैं जिनको पंख कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाइनस के अंदर जो है पंखदार परागकण पाए जाते हैं या विंग्ड पोलन ग्रेन जो है हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है पाइनस का, और साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि पंखदार परागकण किस जिम्नोस्पर्म पादप में पाए जाते हैं या किसका विशिष्ट लक्षण है। तो आप ऐसे में जवाब देंगे पाइनस। पाइनस में जो है हमें पंखदार परागकण देखने को मिलते हैं। इनमें 2 विंग्स पाए जाते हैं प्रत्येक परागकण के अंदर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पंखयुक्त परागकण इस तरीके से जो है भरे हुए रहते हैं एक लघु बीजाणुधानी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं लघु बीजाणुधानी के स्फुटन की। जब मौसम गर्म और शुष्क हो जाता है तो उस दौरान लघु बीजाणुधानी की डोर्सल सरफेस पर एक शीवनी पाई जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं हम, एक दरार जो है वहाँ से लघु बीजाणुधानी फट जाती है। और ये जो माइक्रोस्पोर है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये पोलन ग्रेन जो है वो बाहर निकल जाते हैं, जो कि संख्या में बहुत अधिक होते हैं। और इनका एक तरीके से कहें कि ये जब बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं तो एक पीलाभ जो आवरण है उसका निर्माण हो जाता है, जिसे हम गंधक की बौछार के नाम से जानते हैं या शॉवर ऑफ सल्फर कहते हैं, क्योंकि इनका रंग जो होता है वो लगभग येलो कलर का होता है। तो ऐसे में लगभग पूरा वातावरण जो है वो वहाँ का येलो कलर का दिखाई देता है। जैसा कि आपको बताया, ये इसे हम गंधक की बौछार कहते हैं। ये प्रश्न जो है वो परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है। तो ऐसे में आप इसका आंसर लिख के आए कि गंधक की बौछार किसे कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि पाइनस के जो परागकण है वो जब बाहर निकलते हैं लघु बीजाणुधानियों से, तो पूरे जो है कि वातावरण में पीले जो है एक तरीके से अभाव का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे में ये जो है कहलाता है शॉवर ऑफ सल्फर कहलाता है। तो अब ये जो पराग कण है उनका आगे किस तरीके से विकास, एक कह सकते हैं कि हम इनका जो
विकास होता है या किस तरह की निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसको हम अगली क्लास में जानेंगे। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।